हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मासूम रंगी अकेडमी चैनल। वीडियो नंबर 5 में हम लोग एक बेसिक फॉर्मूला और लेंगे, किसका? नेशनल इनकम का। ऑलरेडी हम एक फॉर्मूले का डेरिवेशन कर चुके हैं, एक फॉर्मूला बना चुके हैं। आज हम दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे, किसको लेके? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को लेके एक फॉर्मूला आज और बनाएंगे और डेरिवेशन करेंगे फॉर्मूला का। ओके, देखते हैं फैक्टर कॉस्ट। अब मैंने यहाँ फैक्टर कॉस्ट का मतलब छोटा सा, मैं बस हल्का हल्का मीनिंग बता दूं और फिर मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस होता क्या है और इसको यूज करके हम लोगों को फॉर्मूला कैसे बनाना है, कैसे फॉर्मूला का डेरिवेशन करना है। देखिए, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब कॉस्ट यानी ऐसी कॉस्ट जो किसी वस्तु पे उसका उत्पादन करने पे खर्चा आया, मीन्स ऐसा खर्चा होता है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी ऐसा कॉस्ट जो किसी वस्तु के बनाने पे कितना खर्चा आया है, कितना एक्सपेंस हुआ है उस वस्तु पे, उसको क्या कहा जाता है? फैक्टर कॉस्ट। ओके, जो वस्तु बनी है वो वस्तु मार्केट में कितने रुपए पे बिकेगी, कितने मूल्य पे बिकेगी, उसको क्या बोला जाता है? मार्केट प्राइस बोला जाता है। ये तो मैंने आपको एक मीनिंग बताया। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया ये मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर को बनाने में इस पे जो खर्चा आया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, मार्कर को बनाने में मान लिया 20 रुपए का खर्चा आया। ये 20 रुपए क्या है? मेरा फैक्टर कॉस्ट, यानी टोटल खर्चा इसके 20 रुपए आया। चलिए, कितनी कॉस्ट लगी? कॉस्ट लगी 20 रुपए की कॉस्ट लगी। ओके, अब जब 20 रुपए की कॉस्ट लगी है तो जाहिर सी बात है कि 20 पे तो बिकेगी ही नहीं, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा इसका मूल्य मिलेगा तो ही बिकेगी। मान लिया ये मार्केट में बिक रही है 25 रुपए में, इसकी जो कॉस्ट थी फिक्स, फैक्टर कॉस्ट कितनी आई? 20 रुपए, और मार्केट प्राइस इसकी कितनी हो गई? 25 रुपए। 20 पे इसका उत्पादन करने की लागत कितनी आई? 20 रुपए की, और जो बाजार कीमत है, जो उसका मूल्य मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 25 रुपए। अब आप लोग सोचिए, जो बीच का हिस्सा जो 5 रुपए आ रहा है वो 5 रुपए क्या है? ये 5 रुपए क्या है? आप लोग सोचेंगे 5 रुपए प्रॉफिट है। जाहिर सी बात है, अगर 20 रुपए का बनाया, उस पे उत्पादन पे खर्चा आया है बनाने पे, और 25 रुपए में बिक रहा है, तो 5 रुपए हमारे लिए क्या हो सकता है? प्रॉफिट हो सकता है, लाभ है। बट आपको एक बात बता दूं, नेशनल इनकम में प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं होता, प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। नेशनल इनकम में सिर्फ कॉस्ट से लेना देना होता है, कॉस्ट की बातों को ध्यान रखना पड़ता है। प्रॉफिट कुछ भी हो, हमें यहाँ पे कुछ लेना देना है ही नहीं। तो आप सोचिएगा, जब इसने बोला कि जब 20 रुपए का बनाया और 25 में बेच रहा है ये मार्केट प्राइस में, तो ये 5 रुपए है क्या? जब ये प्रॉफिट नहीं है तो क्या हो सकता है? ये प्रॉफिट नहीं है तो ये है नेट। नेट मीन्स क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये हमारा क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज। ये है, हिंदी में बोलते हैं इसको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होगा अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता। दोबारा से देखिए, मैंने बोला मार्केट बनाया 20 रुपए का और उसको बेच रहे हैं 25 रुपए में। 5 रुपए हमारा प्रॉफिट नहीं है। नेशनल इनकम में प्रॉफिट का कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कॉस्ट की बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये 5 रुपए हमारा क्या है? नेट है। नेट मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी, मीन्स अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता। अब आप पूछेंगे भैया इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? क्या होता है? ये ऐसा टैक्स होता है, ये अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है जो सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे गवर्नमेंट इंपोज करती है, गवर्नमेंट उस पे लगाती है। ओके, जो सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल के वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स। ओके, और सब्सिडीज, सब्सिडीज क्या होती है? गवर्नमेंट कुछ सामानों पे रिलैक्सेशन देती है। सब्सिडी का मतलब होता है जो जिस वस्तु का, मान लीजिए मार्केट की जो कीमत है, थोड़े कम कीमत पे वो मार्कर को बेच देना, मीन्स कोई भी सामान हो सकता है। सब्सिडी का मतलब किसी भी वस्तु पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जैसे रिलैक्सेशन मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडी। यानी जो सामान है थोड़े कम मूल्य पे उस सामानों को बेचना।
जैसे एलपीजी का सिलेंडर वगैरह घर में आता है, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है, खाते में पैसे जमा होते हैं, वो क्या है थोड़ा सा रिलैक्सेशन, जितनी उसकी मार्केट प्राइस है उससे थोड़े से कम में क्या होगा बेच देना। जैसे मान लीजिए मार्केट की कीमत है 20 रुपए का, मैंने बताया गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दे दिया, मान लीजिए 5 रुपए का सब्सिडी मिल गया, तो मार्केट मुझे कितने का मिला ये 15 रुपए का, यानी कुछ छूट मिल जाना। ओके चलिए मैंने आपको ये बताया। अब इन दोनों को यूज करके मैं आपको फॉर्मूला डेरिवेशन बता रहा हूं कि फॉर्मूले को हम डेरिवेशन कैसे करेंगे। मैंने बोला यहां फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है, चलिए मैं यहां समझाऊं। फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है और मार्केट प्राइस की बात हो रही है। अगर मैं फिक्स कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आऊंगा तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाएगा। ओके ध्यान से, जैसे मैंने वहां बताया था, मैंने आपको वीडियो नंबर 4 में, फिक्स कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में आऊंगा तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, नेट, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फिक्स कॉस्ट नहीं है, फैक्टर कॉस्ट है, सॉरी फैक्टर कॉस्ट है। अगर मैं मार्केट प्राइस से अगर मैं फैक्टर कॉस्ट पे जाऊंगा तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, माइनस हो जाएगा नेट। दोबारा से बता दूं, ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, फैक्टर कॉस्ट है। यानी फैक्टर कॉस्ट से अगर मैं मार्केट प्राइस पे आऊंगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है साधन लागत। क्या है ये, साधन लागत। अगर साधन लागत से अगर मैं बाजार कीमत पे आऊंगा तो इसमें हम लोग क्या जुड़ेंगे, नेट। अगर बाजार कीमत से अगर मैं साधन लागत पे जाऊंगा तो इसमें क्या माइनस होगा, नेट माइनस हो जाएगा। ओके अब फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला कैसे बना। तो मार्केट प्राइस का मैंने बोला फैक्टर कॉस्ट से यानी एफसी से अगर मैं नेट पे मार्केट प्राइस पे आऊंगा तो इसमें क्या जुड़ेगा, नेट। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो मार्केट प्राइस किसके इक्वल होगा, मार्केट प्राइस इक्वल फैक्टर कॉस्ट, बार बार कह रहा हूं फैक्टर कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट नहीं है, फैक्टर कॉस्ट प्लस में नेट। ओके फैक्टर कॉस्ट को मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं, साधन लागत, नेट, और साधन लागत और शुद्ध, जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ओके कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और आपको यही बताया था नेट कैसे निकलता है, नेट का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को पहले बता दिया था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज, मीन्स अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता। यहां से मैंने आपका सेकंड फॉर्मूले का डेरिवेशन किया नेशनल इनकम के लिए। मैंने बताया कि मार्केट प्राइस, मैंने बोला फैक्टर कॉस्ट से अगर हम मार्केट प्राइस पे आएंगे तो उसमें क्या जुड़ता है, नेट। मतलब मार्केट प्राइस पे आएंगे तो फैक्टर कॉस्ट में क्या जुड़ रहा है, नेट। मीन्स फैक्टर कॉस्ट का मतलब साधन लागत प्लस में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी नेट कैसे निकलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी यानी अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता। ओके तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या किया, सेकंड फॉर्मूले का डेरिवेशन किया नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। ओके थैंक यू सो मच, गुड बाय।